गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जिसमें कैटायंस का यूज़ किया गया है वो डिस्कस करते हैं। ICl6+ ICl4+ ICl2+, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बैठते हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ कहाँ से डेरिवेशन हुआ है? ICl7 माइनस ICl7 से अगर हम Cl माइनस निकालें तो ICl+ बन जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से IF5 IF7 IF3 हम लोगों के लिए सोचना आसान होता है। उसी तरह से ICl5 फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन कंपेरेटिवली ये बल्कियर है, इस वजह से कंपेरेटिवली IF5 ज़्यादा स्टेबल होगा और ICl5 लेस स्टेबल होगा। इसी तरह IF7 ज़्यादा स्टेबल होगा और उसी तरह से IF3 इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ICl3। बल्कीनेस की वजह से ऐसा हो रहा है, जितना सराउंडिंग में लेस बल्की ग्रुप होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। हालांकि IF3 के केस में वो कंसिडर नहीं करेंगे इतना, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट पोजीशन है, लेकिन जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं तब उस फैक्टर का कंसिडरेशन बढ़ता जाता है। ये आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शन करवा रहे हैं इसलिए सिग्निफिकेंस दिखाई देगा। ICl5 में बल्कीनेस है तो Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया, ICl4+ बन गया। उसी तरह से ICl3 में ICl2+ बन गया और Cl माइनस बन गया। तो अब ICl6 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि लोन पेयर कहाँ गया, कैसे गया। तो हमने क्या किया, ICl7 को बनाया जहाँ पे 0 लोन पेयर था, तो उसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल जैसा दिखाई दे रहा है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये देखिए, ठीक है, एग्जैक्टली उस तरह से आएगा, ठीक है। दो जो है वो Cl एक्सियल पोजीशन पे है, उनमें से एक Cl को हमने निकाला, तो क्या होगा कि कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है आयोडीन पे। ये प्रूव करने के लिए ICl+ दिखाया हमने, और कोई भी लोन पेयर नहीं बना है, तो ये ICl 6Cl ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के साथ ये कैटायन बना। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हियर द हाइब्रिडाइजेशन इज, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया? sp3d2, क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर sp3d2। उसी तरह से ICl4+ कैसे होगा, हमें इमेजिन करने में दिक्कत आती है। ICl4+ में हम नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, तो हम क्या करें, IF5 हमने किया जब, तो एक लोन पेयर था, तो IF5 कंपेयर करना आसान है। IF5 इसलिए ले लिया है जिससे कि आपको ICl4+ रिलेट कर ले जाए इनडायरेक्टली। IF5+ एक लोन पेयर, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, क्या क्या हमने F- निकाल लिया ये, ठीक, F- निकाल लिया ये। तो जब F- निकाले तो एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर एज इट इज IF4+ में रह गया। तो IF4+ या ICl4+ में एक लोन पेयर रह गया। एक लोन पेयर की और 4 बॉन्ड पेयर, दैट इज द स्टेरिक नंबर 5। और स्टेरिक नंबर 5 पे क्या हुआ, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन शेप क्या आएगा, एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, बॉन्ड पेयर को एक्सियल पे, और तब इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, तो शेप आ गया सीशॉ शेप, ठीक। अब ICl2+ कैसे बना? ICl2+ ICl3 से बना। ICl3 में 2 लोन पेयर थे, ठीक। Cl माइनस निकाल लिया हमने, इस तरह से Cl माइनस निकाल लिया, और Cl माइनस निकाले, 2 लोन पेयर एज इट इज रह गए इसके पास, 2 लोन पेयर, और 2 लोन पेयर रह गए, तो ICl2+ 2 बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, और 2 लोन पेयर, ठीक है। टोटल स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। लेकिन शेप ध्यान दीजिएगा, शेप, ठीक है, 2 लोन पेयर है तो वी शेप आ गया। ये मॉलिक्यूल ऐसे थे, ये आयंस ऐसे थे जहां पर आप 100% गलती करने की संभावना होती है, इसलिए मैंने ये आयंस डिस्कस किया आपसे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे। अगर आपसे एग्जाम में गलत होने वाले हैं किसी भी तरह से, हालांकि ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, इसलिए आप इन मॉलिक्यूल्स को दोबारा से देख करके ध्यान से देख सकते हैं चीज़ों को। सराउंडिंग में, सर्टेन आइटम की सराउंडिंग में जितना लेस बल्कि आइटम मौजूद होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मौजूद होगा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना बल्की आइटम होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए ICl7 की तो बात करेंगे, लेकिन लेकिन जो बात नहीं करेंगे वो है IBr7 की, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी
और कम हो जाएगी और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, या बनेगा तो तुरंत डिसोसिएट होकर के IBR5 और IBR3 देगा एक्सेट्रा। थैंक यू।